नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नज़र। नहीं रहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी। पटना के पारस हॉस्पिटल में हुआ निधन। बेतिया पुलिस ने किया बैंक लूट कांड का खुलासा। देसी कट्टा और लूट की मोबाइल के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। पीएम आवास योजना में कोताही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। सहायक एसडीएम ने सुगौली प्रखंड क्षेत्र का किया दौरा। सरकारी अस्पताल में परिजनों से अवैध वसूली का मामला आया प्रकाश में। नरकटियागंज मंडलीय अस्पताल का है मामला। छपरा हाजीपुर 4 लेन निर्माण को लेकर विशेनटोला गांव में दर्जनों परिवारों के घर खाली कराने को लेकर मिली 2 दिनों की मोहलत। मौके पर पहुंचे सारण डीएम और एसपी। कार और बाइक की टक्कर में 3 घायल। NH 727 पर नानोसती के पास हुआ बड़ा हादसा। मोतिहारी पहुंचे युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहैब। युवा राजद के जिला कार्यालय में की प्रेस वार्ता। पंचायत चुनाव को लेकर गांव में भी सियासी सरगर्मी हुई तेज। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में प्रत्याशी लगातार समर्थकों के साथ कर रहे हैं बैठक। इंटर साइंस की परीक्षा में प्रदर्शन करने वाली 2 बहनों को रक्सौल एंड मंडल प्रशासन के द्वारा किया गया सम्मानित। और मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच शुरू हुआ 3 दिवसीय गायत्री देव महायज्ञ। निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करते हैं। बिहार ने कोरोना की वजह से एक बड़ी शख्सियत को खो दिया है। देश के मशहूर आलिम दीन और समाज सेवी मौलाना वली रहमानी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन से पूरे बिहार में शोक की लहर है। देखिए यह रिपोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और अमीर शरीयत मौलाना सैयद वली रहमानी के निधन से पूरे बिहार में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है तथा उनके लिए मगफिरत की दुआएं मांगी है। खबर के मुताबिक करीब 1 हफ्ते से वे बीमार चल रहे थे, लेकिन 2 रोज पहले अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां कल यानी शनिवार को दिन के करीब 3:30 बजे उनका इंतकाल हो गया। एसटीवी न्यूज़ को पटना पारस हॉस्पिटल से जुड़े सूत्रों के हवाले से सूचना मिली है कि श्री रहमानी के मौत का कारण कोविड संक्रमण था। उनके इंतकाल के बाद उन्हें पटना से मुंगेर ले जाया गया, जहां उनके जनाजे की नमाज अदा की गई। पूर्व विधान पार्षद रहे मौलाना वली रहमानी के निधन को नीतीश सरकार ने प्रदेश की एक बड़ी क्षति करार दिया है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी है। मौलाना वली रहमानी की शख्सियत कई मामलों में खास थी। शिक्षा जगत की अगर बात हो तो उनके द्वारा शुरू किए गए रहमानी 30 कोचिंग क्लास को एक क्रांतिकारी पहल बताया जाता है। मुस्लिम समाज में उनकी शख्सियत को एक बड़े बुजुर्ग और गार्जियन के रूप में देखा जाता था। गुजरे वक्त में पटना के गांधी मैदान में दीन बचाओ देश बचाओ रैली के तहत लाखों मुसलमानों का जमावड़ा उन्हीं के आह्वान पर हुआ था। बहुत ही तकलीफ की बात है और ऐसा वाक़या है जिसको कभी इस ज़ख्म को भरा नहीं जा सकता है। उनकी शख्सियत पूरे मुल्क में यकता शख्सियत थी। उस शख्सियत का और उन खूबियों का आदमी अभी हिंदुस्तान भर में नहीं है। उम्मत के लिए बहुत बड़ा खसारा हुआ, बहुत बड़ा खसारा। सानह अजीम है उनका ये इंतकाल और मलाल। जनाब वली रहमानी साहब हमारे शरिया के अमीर शरीयत थे और ये अमीर शरीयत फुलवारी शरीफ हमारे शरिया के थे, जिसका हल्का बिहार, उड़ीसा और झारखंड है और ये बड़े खूबियों के मालिक थे। और जनाब वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का इस दुनिया से चले जाना इतना बड़ा नुकसान है
जिसकी भरपाई कभी हो नहीं सकती। इस बीच हम आपको बता दें कि पिछले 11 मार्च को मौलाना वली रहमानी एक कार्यक्रम के सिलसिले में मोतिहारी आए थे, जिसके बाद वे STV न्यूज़ के स्टूडियो भी आए थे। हालांकि इस दौरान उनसे कैमरे पर तो बात नहीं हो सकी थी, लेकिन उन्होंने STV न्यूज़ के कार्यों की सराहना करते हुए पूरे टीम को बधाइयाँ दी थीं। मौलाना वली रहमानी के निधन को अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी के सदर और मशहूर शिक्षाविद प्रोफेसर सैयद नसीम अहमद ने अपूर्णीय क्षति बताया है। ये 16-17 दिन पहले इत्तफाक की बात है कि मेरे गरीब खाना पर वो तशरीफ़ लाए थे। वो 16 मार्च का दिन था, 16 मार्च का दिन जब वो जनाब वली रहमानी साहब ने तशरीफ़ लाए थे और यहाँ काफ़ी देर ठहरे थे और अपनी बातों से हम लोगों को, अपनी नसीहतों से हम लोगों को नवाजा था। उस शख्सियत का आदमी कोई भी अभी हिंदुस्तान में, मुसलमानों में नहीं है। विगत 1 फरवरी को हुए बैंक लूटकांड का बेतिया पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, एक देशी पिस्तौल और चोलामंडलम लूट कांड में लूटी गई एक मोबाइल फोन सहित एक अपाची मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। गौरतलब है कि बेतिया के हरिवाटिका चौक स्थित चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी में बीते 1 फरवरी को नकदी समेत 5 मोबाइल फोन और लैपटॉप को अपराधियों द्वारा लूट लिया गया था। इस संबंध में बेतिया नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वहीं मामले के उद्भेदन के बाद पश्चिमी चंपारण पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर बेतिया के नेतृत्व में इस लूट कांड में संलिप्त अपराधकर्मी प्रिंस पांडे को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ दिनों पूर्व 1 फरवरी को चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी में कुछ अपराधकर्मियों द्वारा दिन में बैंक में घुस के वहाँ पे कुछ रुपये लूटे गए थे और वहाँ से कुछ मोबाइल भी लूट लिए गए थे। तो उस कांड के लिए एक टीम का गठन किया गया था जो DSP सदर के नेतृत्व में काम कर रही थी और ये काम काफ़ी गोपनीय ढंग से किया जा रहा था। और उसके बाद कुछ टेक्निकल आधार पे और कुछ मैनुअल आधार पे हम लोगों को इनपुट मिला और त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए उसमें से एक अपराधकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया और वो उस अपराधकर्मी के द्वारा इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली गई है। उनके पास से एक देसी पिस्तौल, 2 कारतूस और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है और एक अपाची मोटरसाइकिल, जिसमें 2 मोबाइल फ़ोन में से एक जो है चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी में जो लूटा गया मोबाइल था उनमें से एक वही है। और आगे भी सारे अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अन्य सामानों की बरामदगी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। सुगौली प्रखंड के दक्षिणी मनसिंगा पंचायत में PM आवास व मनरेगा योजना का जांच सहायक SDM सुमन कुमार के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि PM आवास योजना को पूरा करने में किसी भी तरह की बहानेबाजी अब नहीं चलेगी। मकान नहीं बनाने वाले लाभुक पर नीलाम पत्र दाखिल किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो लाभुक प्रथम किस्त या द्वितीय किस्त की राशि का उठाव कर कार्य किए हैं उन्हें अगला भुगतान भी जल्द कर दिया जाएगा। आगे उन्होंने लाभुकों को किसी भी बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ने की बात कही। वहीं पंचायत में जांच के दौरान आवास योजना को पूरा करने में शिथिलता बरते जाने की बात भी सामने आने पर उन्होंने सभी लंबित आवास के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। अगली खबर पश्चिमी चंपारण के नरगढ़ियागंज से है, जहां अनुमंडलीय अस्पताल में मरीज के परिजनों से अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि जब केहुनिया निवासी अजय कुमार अपनी पत्नी के डिलीवरी कराने के लिए अस्पताल में आए, इसके बाद पुर्जा कटाने से लेकर डिलीवरी होने तक अवैध वसूली का शिकार बनते गए। मामला उस वक्त तूल पकड़ा जब डिलीवरी के बाद अस्पताल कर्मी उससे पैसे की डिमांड करने लगे। मामला यही नहीं रुका, जब अजय के द्वारा इसका विरोध किया गया तो अस्पताल के कुछ कर्मियों के साथ उनके बाहरी रसूखदार पीड़ित से उलझ गए और मारपीट पर उतारू हो गए। इसके बाद पीड़ित अजय ने लिखित शिकायत अस्पताल उपाधीक्षक को दिए शिकायत पत्र में अस्पताल कर्मी GNM गीता और अंजू के साथ एक अन्य कर्मी को भी आरोपी बनाया गया है। गौरतलब हो कि इससे पहले भी GNM गीता पर कई आरोप लग चुके हैं। इस दरमियान अन्य परिजनों ने भी आरोप लगाया है कि इस सरकारी अस्पताल में अवैध वसूली तो होती ही है, इसके साथ ही उनसे सभी दवा बाहर के दुकानों से खरीदवाया जाता है।
एक डिलीवरी कराने में परिजन को लगभग 3,000 से 3,500 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह बनता है कि एक ओर जहां सरकार स्वास्थ्य को लेकर तमाम सुविधाओं को अस्पताल को मुहैया कराने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल कर्मियों व उनके रसूखदारों के बीच गठजोड़ के कारण बेबस व लाचार मरीज इनके झांसे में आकर लूट खसोट के शिकार बन जाते हैं। इन रसूखदारों की बात नहीं मानने पर अस्पताल में तमाम सुविधाओं के साथ अन्य सरकारी लाभ से उन्हें वंचित करने की धमकी दी जाती है। मामले में अस्पताल उपाधीक्षक सुधीर कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि शिकायत मिली है, जांच टीम गठित कर कार्रवाई की जाएगी। तत्काल आरोपी को लेबर रूम से हटा दिया गया है। यहाँ पे हम अपने मरीज को लेकर आए हैं। उसके बाद मरीज क्या एक जो पुर्जी कटता है 2 रुपया कटता है, पुर्जी 10 रुपया लिया गया है। वहाँ पर दूसरा चीज़ हर एक दवा बाहर से मंगाया जा रहा है, जो भी ग्लव्स हो या कोई मेडिसिन हो, मतलब हर एक चीज़ बाहर से मंगाया जा रहा है। तीसरा चीज़ जब बच्चा जन्म हो जा रहा है उसके बाद भी मतलब हर किसी से मतलब किसी से 500, किसी से 200, किसी से 400, उससे जब तक नहीं दिया जा रहा है उसका पेपर नहीं मिल रहा है। आखिर में मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मतलब इतना लोग मतलब हर एक जनता का पैसा लगता है इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। हर किसी सब कोई हर एक चीज़ पर पैसा नहीं देने पर हर अस्पताल द्वारा क्या कहा जा रहा है? नहीं, बस एक चीज़ बोला जाता है कि पेपर नहीं मिलेगा तो ये नहीं होगा, तो ऐसा नहीं, इतना में नहीं होगा। अगर 200 रुपये कोई दे रहा है खुशी से तो 200 नहीं चाहिए, कम से कम 500 रुपये इन लोगों को चाहिए। 500 से कम कोई डिमांडे नहीं कर रहा है। मतलब अगर बेटी हो तो 500, अगर बेटा हो तो 1000 रुपये, उससे कम का कोई किसी का डिमांडे नहीं है। यहाँ पर दवाई 1 रुपये का नहीं मिल रहा है, पूरा दवाई बाहर से किनना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर जो बच्चा होता है, लड़का चाहे लड़की, तो 300, 400, 500 रुपये मांगते हैं। अगर मानते हैं कि हम लोग के पास नहीं रहेगा तो कहाँ से ला कर देंगे? हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, तो हम कहाँ एक चीज़ है, पैसा नहीं देने पर अस्पताल द्वारा क्या कहा जा रहा है? बोलते हैं लोग कि कागज नहीं दिया जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, यही सब बात बोलते हैं लोग। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली रक्सौल निवासी कल्पना कुमारी और कल्पना की छोटी बहन अर्चना कुमारी को आज रक्सौल अनुमंडल प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। जानकारी के मुताबिक टेम्पो चलाने वाले अनिल पंडित की 2 बेटियों ने कीर्तिमान स्थापित किया है। उनकी छोटी बेटी कल्पना ने 93.6% अंक लाकर पूरे बिहार में चौथा रैंक लाई, तो वहीं बड़ी बेटी अर्चना ने भी 86.6% अंक लाकर अपने परिवार सहित रक्सौल और जिले का नाम रोशन किया है। आज रक्सौल अनुमंडल के प्रांगण में अनिल पंडित अपनी धर्मपत्नी के साथ खुद अपने ही टेम्पो में अपनी होनहार बेटियों को लेकर पहुंचे। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी आरती ने कहा कि लड़कियों के शिक्षित होने से समाज सुसंस्कृत बनता है। इंटर साइंस की परीक्षा में टॉपर बनकर कल्पना और अर्चना ने रक्सौल नगर के साथ साथ पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सागर कुमार ने कहा कि बड़े सपने देखने और उससे साकार करने के लिए आपके भीतर एक दृढ़ संकल्प का होना बहुत ज़रूरी है, फिर कोई भी परिस्थिति राह में बाधा नहीं बन सकती। इस अवसर पर शिक्षाविद डॉक्टर शंभू सलभ ने कहा कि रक्सौल की बेटियों ने पूरे प्रदेश में अपना स्थान बनाकर न केवल इस नगर का गौरव बढ़ाया है, बल्कि अन्य छात्र छात्राओं को भी लगन और मेहनत से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। वहीं इस दौरान कई गणमान्य भी उपस्थित रहे। पूरे बिहार प्रदेश में इंटर संकाय में इंटरमीडिएट एग्जाम में हमारे रक्सौल की बेटी कल्पना कुमारी के द्वारा 4th स्थान प्राप्त किया गया है, जो कि एक गौरव की बात है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे अनुमंडल प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया था कि इस बच्ची को सम्मानित किया जाएगा, और वही सम्मान का कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जिसमें उन बच्चियों को उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मंडल पदाधिकारी के द्वारा उनको सम्मानित किया गया, प्रशस्ति पत्र दिया गया है और मोमेंटो दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जो कि UPSC में पूरी 13वां रैंक लाए थे, उनके द्वारा भी इन बच्चियों का उत्साह बढ़ाते हुए और मार्गदर्शन किया गया है कि भविष्य में अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। छपरा हाजीपुर 4 लेन निर्माण को लेकर विष्णुपुरा पंचायत स्थित विशेन टोला गांव में दर्जनों किसान परिवारों को अब अपने घर से बेघर होने का खतरा मंडराने लगा है। घर खाली कराने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों को अगले 2 दिनों की मोहलत दी गई है, जिसे लेकर प्रशासनिक अमले के सभी वरीय अधिकारियों व पुलिस बलों के साथ सारण डीएम नीलेश चंद्र देवड़े और सारण एसपी संतोष कुमार ग्रामीणों की भीड़ के बीच सड़क पर नजर आए। इस दौरान सदर एसडीओ खुद माइकिंग कर ग्रामीणों को जल्द से जल्द घर खाली करने का निर्देश देते रहे, जबकि ग्रामीण इसे मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं दिखे।
ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें अगले 2 दिनों तक हर हाल में घर खाली कर दिए जाने का निर्देश सदर एसडीओ ने दिया है, जबकि यह जमीन बहुरिया कोठी की है, जिस पर हम लोग दियारा क्षेत्र में हो रहे लगातार कटाव के कारण जान माल के साथ सन 1979 से इस खाली जमीन पर घर बनाकर अस्थायी तौर पर निवास कर रहे हैं। इस तरह हम सैकड़ों कटाव पीड़ित परिवारों का इस जमीन पर रहते हुए आज 4 दशक बीत चुके हैं। बावजूद प्रशासन इसे सरकारी ज़मीन बताकर हमें घरों से बेदखल करना चाहती है, जबकि इसके एवज में हमें कोई मुआवजा भी देने को तैयार नहीं है। वहीं ग्रामीणों की माने तो हाईकोर्ट में यह मामला अभी भी लंबित है, जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर सदर सीओ ने बताया कि हाईकोर्ट से मिले दिशा निर्देश के आलोक में ही यह कार्रवाई की जा रही है। बताइए कि प्रधानमंत्री का सपना है कि 2022 तक सबका पक्का का मकान अपना होगा। हम लोग को बनाया हुआ पक्का मकान डीएम आके कह रहे हैं कि इसको जल्दी से हटाइए, तोड़िए, हमको रोड बनाना है। ठीक है, रोड बनाना है, आपका मकान हम लोग खाली करेंगे तो हम लोग को समय चाहिए और हम लोग को विस्थापित होना चाहिए कि हम लोग इसके बाद टूटे तक कहाँ जाएँ। वहाँ के लिए हमको ज़मीन चाहिए, जहाँ घर का मुआवजा चाहिए, वहाँ जाकर घर बना लें। ऐसा हम एक घर पर कहाँ जाएँगे। बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग स्थित नानो सती चौक पर तेज रफ्तार से बेतिया की तरफ से आ रही कार ने 2 बाइक में ठोकर मार दी, जिससे 3 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना पाकर प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष अमित कुमार और पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को ग्रामीणों के सहयोग से एमजेके हॉस्पिटल बेतिया भेज दिया। साथ ही कार और बाइक को जब्त कर लिया। प्रशिक्षु डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि घायलों में गिधौरा निवासी विद्यालाल मुखिया का पुत्र उदयभान मुखिया है तथा 2 घायलों की पहचान की जा रही है। वहीं इस दुर्घटना का कारण ओवरटेकिंग बताई जा रही है। हरदम जो है एक्सीडेंट होता रहता है, इसलिए कि आम पब्लिक का मांग है कि गोलंबर बने और यहाँ ट्रैफिक पुलिस जो है यहाँ रहे, यही हम सभी लोगों का मांग है। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सुहैब मोतिहारी पहुंचे। इस दौरान मोतिहारी में युवा राजद के जिला कार्यालय बलुआ स्थित युवा राजद के जिला अध्यक्ष एहतशाम अहमद के आवास पर प्रेस वार्ता की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 23 मार्च को हम लोग पटना में नीतीश कुमार से पूछने पहुंचे थे कि 19 लाख युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, लेकिन उल्टे हम लोगों पर लाठियां और पत्थर बरसाए गए। पूरे बिहार से 23 तारीख को लाखों युवा पटना की धरती पर पहुंचे थे नीतीश कुमार जी को उनका वादा याद कराने के लिए कि आपने 19 लाख रोजगार का वादा किया था, वो कब दीजिएगा। तो नीतीश जी ने रोजगार की जगह लाठी, डंडे और पत्थर दिए नौजवानों को। तो उस भीड़ में जिस तरह से नीतीश कुमार के गुंडों ने पत्थरों से और लाठियों से जिस तरह से हमला किया, तेजस्वी जी को जान से मारने की जो साजिश थी सरकार की, हालांकि वहां कार्यकर्ताओं ने उनको बचाने का काम किया। इसमें इस बापू की धरती पूर्वी चंपारण से बहुत बड़ी तादाद में लोग गए थे, यहाँ से हजारों की तादाद में गए थे और सबसे ज़्यादा लोग यहीं जख्मी हुए हैं, यहीं के लोग। और कई लोग तो किसी का स्पाइनल की हड्डी फ्रैक्चर कर गई, किसी का सर फट गया, मतलब लोग बड़ी मुश्किल से बचे। जब तक के 19 लाख रोजगार नहीं मिल जाता है हम आंदोलन नहीं रोकेंगे। जब तक के हमारे तमाम शिक्षकों को नहीं मिल जाता है न्याय, उर्दू वाले को नहीं मिल जाता है, संस्कृत वाले को नहीं मिल जाता है, ट्रांसपोर्टरों को नहीं मिल जाता है, संविदा कर्मियों को न्याय नहीं मिल जाता है, पंचायत चिकित्सक को न्याय नहीं मिल जाता है, ऑपरेटरों को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक के हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। इस अवसर पर राजद के जिला अध्यक्ष कल्याणपुर विधायक मनोज यादव, पूर्व विधायक राजेंद्र राम, युवा राजद के जिला अध्यक्ष एहतशाम अहमद सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मी के साथ अब गांव में भी राजनीति व चुनावी तपिश तेज होती नजर आ रही है। प्रत्याशी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर पश्चिमी चंपारण की बात करें तो वहां मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में भी पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। यहाँ फुलवारी निवासी व समाजसेवी सरस्वती देवी ने अपने आवास पर चुनाव को लेकर एक बैठक की, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीतियों पर चर्चा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वे क्षेत्र संख्या 41 के क्षेत्रवासियों के विशेष आग्रह पर जिला परिषद का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। में से आए हैं कि यहाँ से मेरे क्षेत्र से सरस्वती देवी पति त्यागी जी के त्यागी बाबा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उम्मीद लेकर आए हैं कि हमारे यहाँ कुछ अच्छा से विकास किया जाए। हम लोग इसलिए किए हैं कि हमारे क्षेत्र जो विकास हो, नया प्रत्याशी है, इसलिए इनके पास आज बैठक किए हैं हम लोग।
पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जौकटिया नई डीह में 3 दिवसीय गायत्री देव महायज्ञ का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हुआ। इसके पूर्व बैंड बाजा, हाथी घोड़ा व ऊंट के साथ हजारों बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष वगैरह श्रद्धालुओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। यह शोभा यात्रा जौकटिया, नानोसती, बनकट, पासवान चौक और पुरुषोत्तमपुर होते हुए यज्ञ स्थल पहुंचा। मुख्य अतिथि दिलीप कुमार ओझा उर्फ तांत्रिक बाबा के सौजन्य से उनके दरवाजे के सामने शोभा यात्रा में निकले भक्तों का स्वागत किया गया। इस दौरान आयोजन समिति के अध्यक्ष विपिन प्रसाद, सचिव बांकीलाल प्रसाद, कोषाध्यक्ष संजय कुमार, उपाध्यक्ष भरत शाह सहित हजारों श्रद्धालु शामिल थे। इस गायत्री देव महायज्ञ में दिल्ली से महेंद्र पाल आर्य, बेरगनिया के सदानंद शास्त्री, नेपाल से उपदेशक पंडित रामचंद्र सिंह क्रांतिकारी वगैरह इसमें शामिल हो रहे हैं। इस तरह के आयोजन से यहाँ का वातावरण भक्तिमय हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।